दोस्तों, दुनिया में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें विज्ञान की कसौटी पर परखा नहीं जा सकता। और जब बात कलयुग के साक्षात भगवान जगन्नाथ की हो तो हर घटना एक गहरा रहस्य और एक सीधा संदेश बन जाती है। जुलाई 2024 सदियों की अटूट परंपरा में अचानक वो पल आया जब रथ यात्रा के दौरान भगवान बलभद्र जी रथ से नीचे गिर गए थे। नील चक्र के शिखर से एक बाज भगवान का झंडा अपने मुंह में दबाकर वहां से उड़ जाता है और मौसी के घर से लौटती हुई रथ यात्रा पर क्रूर आक्रमणकारियों का खौफनाक हमला होता है। क्या ये सिर्फ संयोग है या ब्रह्मांड के नाथ के वो कड़े संकेत जिन्हें देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं? दोस्तों, जगन्नाथ यानी कि जगत के नाथ, ये वो भगवान है जो साल में एक बार अपने भव्य गर्भगृह का सिंहासन छोड़कर तपती धूप और तूफानी बारिश के बीच अपने भक्तों से मिलने के लिए सड़कों पर निकलते हैं। उनका प्रेम अनंत है और उनकी लीला अपरंपार। लेकिन जब भी उनके इस दिव्य विधान में या फिर भक्तों की श्रद्धा में कोई भी विघ्न आता है तो प्रकृति खुद अचंभित करने वाले ऐसे संकेत देती है जो सदियों तक इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाते हैं। दोस्तों, आज हम भगवान जगन्नाथ की लीला और रथ यात्रा से जुड़ी उन 11 बड़ी और रहस्यमयी अस्वाभाविक घटनाओं की गहराइयों में उतरेंगे जो नॉर्मल मंदिरों में कभी भी देखने को नहीं मिलती। तो मित्रों, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे दिल से जय जगन्नाथ अवश्य लिखिए। मैं हूँ आपका दोस्त प्रतीक और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, तारीख थी 9 जुलाई 2024। भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर यानी कि गुंडीचा मंदिर पहुंच चुके थे। पुरी का आसमान शंख और घंटों की आवाज से गूंज रहा था। अब वक्त था पहांडी विजय का। पहांडी विजय यानी कि वो अत्यंत कठिन और पवित्र अनुष्ठान जिसमें भगवान की भारी भरकम मूर्तियों को रथ से उतारकर मंदिर के अंदर ले जाया जाता है। भगवान बलभद्र की मूर्ति का वजन करीब 1 टन से भी ज्यादा होता है। इन्हें रेशमी रस्सियों और कई बड़े तकियों के सहारे झुलाते हुए सीढ़ियों से नीचे लाया जाता है। सदियों से ये प्रक्रिया बिना किसी चूक के होती चली आ रही थी, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे ब्रह्मांड के रोंगटे खड़े कर दिए। भगवान बलभद्र की मूर्ति 4 माला यानी कि रैंप से नीचे उतारी जा रही थी। अचानक सेवादारों का संतुलन बिगड़ा। एक तरफ का भार बढ़ जाता है और देखते ही देखते ब्रह्मांड का भार उठाने वाले प्रभु खुद मुंह के बल रैंप पर गिर पड़ते हैं। उनके साथ कई सेवादार भी दब जाते हैं। जो भक्त अपने भगवान की एक झलक पाने के लिए मीलों पैदल चलकर आए थे वो फफक कर रो रहे थे। जो भगवान पूरी दुनिया को गिरने से बचाते हैं वो खुद कैसे गिर सकते हैं? दोस्तों, नॉर्मल नजरिए से देखें तो ये सिर्फ भारी वजन और सेवादारों की शारीरिक चूक का नतीजा था। इस हादसे में 9 सेवादार घायल भी हुए, लेकिन अध्यात्म और जगन्नाथ मंदिर की सदियों पुरानी परंपराओं में इसे कभी सामान्य घटना नहीं माना जाता। मंदिर के जानकारों और पुजारियों के अनुसार जब भी भगवान रथ यात्रा में इस तरह गिरते हैं या अनुष्ठान में कोई इतनी बड़ी बाधा आती है तो ये एक बहुत बड़ा अपशकुन होता है। इसे सीधा संदेश माना जाता है कि भगवान क्रोधित हैं, या तो व्यवस्था में अहंकार आ गया है या फिर भक्तों की भक्ति में खोट आ गई है। कुछ संतों का तो यहाँ तक मानना था कि भविष्य में आने वाले किसी बहुत बड़े राष्ट्रीय या फिर वैश्विक संकट को टालने के लिए महाप्रभु ने वो संकट अपने ऊपर ले लिया था ताकि उनके भक्तों पर कोई भी आंच ना आए। दोस्तों, इस घटना ने पूरी दुनिया के भक्तों को हिला कर रख दिया था। लेकिन क्या ये पहली बार था जब प्रकृति और भगवान ने कोई इतनी बड़ी चेतावनी दी थी? नहीं, क्योंकि आसमान से भी एक ऐसा खौफनाक संकेत मिला था जब साक्षात गरुड़ देव ने मंदिर के सबसे पवित्र ध्वज को अपने पंजों में जकड़ कर उठा लिया था। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ के मंदिर के शिखर पर लहराती ये ध्वजा सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, इसे पतित पावन बाना कहा जाता है। यानी कि वो ध्वज जिसके दर्शन मात्र से मीलों दूर खड़े पापी का भी उद्धार हो जाता है। सदियों से नियम है कि ये ध्वजा हमेशा विपरीत दिशा में उड़ती है, जो विज्ञान के लिए आज भी एक रहस्य है। लेकिन जब भगवान को अपने भक्तों को कोई बड़ा संदेश देना होता है तो सबसे पहला और बड़ा संकेत इसी आसमान से मिलता है। अचानक पुरी के शांत आसमान को चीरते हुए एक विशाल बाज मंदिर के शिखर पर मंडराने लगता है। सनातन धर्म में बाज को कोई आम पक्षी नहीं बल्कि साक्षात गरुड़ देव माना जाता है, जो भगवान विष्णु यानी कि जगन्नाथ जी के वाहन है। आमतौर पर कोई पक्षी नील चक्र के ऊपर नहीं बैठता, लेकिन उस दिन
गरुड़ देव न सिर्फ उस चक्र पर आकर बैठे बल्कि उन्होंने अपने पंजों और चोंच में भगवान की पवित्र ध्वजा को जकड़ लिया और अगले ही पल वो बाज उस पवित्र झंडे को अपने मुंह में दबाकर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ गया। नीचे खड़े लाखों भक्त और सेवादार इस दृश्य को देखकर कांप उठे। ध्वजा का फटना या उसका उखड़ जाना भगवान जगन्नाथ के मंदिर के इतिहास में महाविनाश या फिर बड़े परिवर्तन का सबसे बड़ा अपशकुन माना जाता है। इतिहास गवाह है कि जब जब ध्वजा के साथ कुछ ऐसा अस्वाभाविक हुआ है, दुनिया पर कोई बहुत बड़ा संकट आया है। याद कीजिए मार्च 2020 की वो घटना जब पाप मोचनी एकादशी के दिन इस ध्वजा में अचानक आग लग गई थी। किसी को समझ नहीं आया कि हवा के बीच ऊपर आग कैसे लग सकती है और उसके ठीक कुछ दिन बाद पूरी दुनिया में कोविड-19 का खौफनाक लॉकडाउन लग गया। लाखों जानें चली गईं। तो क्या गरुड़ देव का ध्वजा को लेकर उड़ जाना सिर्फ एक पक्षी की हरकत थी या फिर महाप्रभु जगन्नाथ दुनिया को किसी आने वाले नए प्रलय, किसी बड़े भू राजनीतिक युद्ध या कलयुग के किसी गहरे संकट के लिए पहले से ही आगाह कर रहे थे? भक्तों का मानना है कि गरुड़ का ध्वजा ले जाने का मतलब भगवान का अपनी सुरक्षा और अपनी कृपा को कुछ समय के लिए वापस खींच लेना होता है। लेकिन दोस्तों, प्रकृति के ये संकेत तो आज की बात है। क्या आप जानते हैं कि एक बार भगवान के रथ को रोकने के लिए साक्षात क्रूर आक्रमणकारियों की फौज ने हमला कर दिया था और तब जो रक्तपात हुआ वो रथ यात्रा के इतिहास का सबसे काला दिन बन गया था। मित्रों, रथ यात्रा सिर्फ उत्सव और आनंद का प्रतीक नहीं है। इतिहास के पन्नों में एक ऐसा भी खौफनाक दौर दर्ज है जब जगत के नाथ को अपने ही शहर में क्रूर आक्रमणकारियों से बचने के लिए एक शरणार्थी बनना पड़ा था। 16वीं सदी से लेकर 18वीं सदी के बीच ओडिशा पर काला पहाड़ से लेकर तकी खान जैसे कई क्रूर आक्रांताओं ने हमले किए। उनका मकसद सिर्फ लूटना नहीं था बल्कि हिंदुओं की सबसे बड़ी आस्था यानी कि भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों को जलाकर राख कर देना था। एक बार जब भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी के घर से वापस लौट रहे थे तभी उन पर अचानक यह खौफनाक हमला हुआ। क्या एक भगवान खुद की रक्षा नहीं कर सकता? लेकिन भगवान जगन्नाथ सिर्फ पत्थर या फिर लकड़ी की मूर्ति नहीं है, वे पुरी के लोगों के घर के सदस्य हैं। जब उन पर हमला हुआ तो निहत्थे पुजारियों और भक्तों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। उन्होंने रथ के चारों ओर इंसानी ढाल बना ली। आक्रांताओं की तलवारें चलती रहीं, भक्त कट रहे थे, रथ के पहियों के नीचे खून की नदियां निकल रही थी, लेकिन उन्होंने अपने महाप्रभु तक किसी भी आक्रमणकारी को पहुंचने तक नहीं दिया। रात के अंधेरे में पुजारियों ने भगवान की मूर्ति को रथ से उतारा और उन्हें गुप्त रास्तों से जंगल की नदियों को पार करते हुए चिल्का झील के एक अनजान द्वीप में छुपा दिया गया। जो भगवान सोने के सिंहासन पर बैठते थे वो महीनों तक पेड़ की गुफाओं के पत्तों के बीच छुपे थे। मित्रों, इन हमलों का खौफ इतना था कि भगवान जगन्नाथ मंदिर के इतिहास में कुल मिलाकर 144 सालों तक रथ यात्रा ही नहीं हो पाई थी। मंदिर सूना रहा और सड़कें अपने भगवान के रथ के पहियों को तरसती रहीं। ये वो दौर था जिसने साबित किया कि भगवान और भक्त का रिश्ता कैसा होता है। जब भगवान संकट में हो तो भक्त उसकी ढाल बन जाते हैं। लेकिन आक्रमणकारी भगवान के शरीर को तो नुकसान पहुंचा सकते हैं लेकिन उनकी माया को नहीं, क्योंकि इतिहास में एक रथ ऐसा भी था जिसको रोकने की ताकत किसी फौज या फिर हाथी में नहीं थी। वो रथ सिर्फ एक सच्चे भक्त के आंसुओं से चलता था। मित्रों, नंदी घोष भगवान जगन्नाथ का वो विशालकाय रथ जिसे एक बार गति मिल जाए तो उसे रोकना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन 17वीं सदी में रथ यात्रा के दौरान एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने विज्ञान और इंसानी ताकत दोनों को घुटनों पर ला दिया। हजारों लोगों की भीड़ उस रथ को खींच रही थी लेकिन पहिए मानो जमीन में जम गए थे। जब इंसानों से रथ नहीं हिला तो हाथियों को लगाया गया। जंजीरें टूट गईं, रस्सियां चटक गईं, हाथी चिंगाड़ कर पीछे हट गए, लेकिन ब्रह्मांड के नाथ अपनी जगह से नहीं हिले। आखिर क्यों? क्या भगवान रुष्ट हो गए थे? नहीं, दरअसल भगवान किसी का इंतजार कर रहे थे। वो इंतजार था सालबेग का। सालबेग जिसके पिता एक क्रूर मुगल सूबेदार थे, उनकी माँ एक हिंदू ब्राह्मण थी। एक मुस्लिम परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें कभी मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली, लेकिन उनके दिल में जगन्नाथ जी के लिए जो प्रेम था वो किसी भी धर्म और सीमा से परे था। सालबेग रथ यात्रा के दिन महाप्रभु के दर्शन के लिए पुरी आ रहे थे, लेकिन रास्ते में बीमार पड़ने के कारण उन्हें देर हो गई। तड़पते हुए सालबेग ने रास्ते से ही पुकारा, हे कालिया, यानी कि हे जगन्नाथ, मेरे पहुंचने तक अपना रथ मत बढ़ाना, वरना मैं तुम्हारे दर्शन के बिना ही प्राण त्याग दूंगा। और मीलों दूर
उनके भगवान ने वो पुकार सुन ली। राजा, पुजारी, सेना, हाथी, कोई भी उस रथ को हिला तक नहीं पाया जब तक वो थका हारा भक्त रोता हुआ रथ के सामने नहीं आ गया। जैसे ही सालबेग ने दर्शन किए, रथ अपने आप आगे बढ़ चला। ये कोई कहानी नहीं, पुरी के इतिहास में दर्ज वो अटल सत्य है जो बताता है कि भगवान को ना सोने से खरीदा जा सकता है और ना ताकत से धकेला जा सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। लेकिन जहाँ भगवान सच्चे प्रेम के लिए रुक जाते हैं, वहीं जब उन्हें कलयुग में बढ़ते पाप का संकेत देना होता है तो आसमान भी कांप उठता है। क्या आपने कभी सुना है कि किसी मंदिर के रथ पर अचानक आसमान से आग की तरह बारिश हो जाए या कड़कती बिजली सीधे भगवान के रथ को अपना निशाना बना ले? दोस्तों, पुरी की रथ यात्रा और वहाँ के मौसम का एक बहुत ही अजीब और रहस्यमय कनेक्शन है। सदियों से ये देखा गया है कि जब भगवान अपने रथ पर विराजते हैं तो चाहे कितनी भी धूप क्यों ना हो, अचानक बारिश जरूर होती है। इन्हें इंद्रदेव द्वारा भगवान का अभिषेक माना जाता है। लेकिन जब यही बारिश तूफान बन जाए और आसमान से आग बरसने लगे तो पुरी का हर एक व्यक्ति खौफ से कांप उठता है। रथ यात्रा में इस्तेमाल होने वाले 3 रथ, नंदी घोष, ताल ध्वज और दर्प दलन, पूरी तरह से सूखी लकड़ी और कपड़ों से बने होते हैं। रथ के ऊपर बड़े बड़े दिए जलाए जाते हैं। जरा सोचिए, लकड़ी और कपड़े का 45 फीट ऊंचा पहाड़ और उस पर आसमान से कड़कती बिजली का गिरना या दिए से आग लग जाना। इतिहास में कई बार ऐसी अस्वाभाविक घटनाएं दर्ज हैं जब अचानक रथ के ऊपरी हिस्से पर बिजली गिरी या भयंकर आग लग गई। आम इंसान के लिए ये सिर्फ खराब मौसम या एक हादसा हो सकता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की मादला पांजी और गुप्त विधानों में इसे एक खतरनाक अपशगुन माना गया है। जब भी रथ पर बिजली गिरती है या फिर आग लगती है तो यात्रा वहीं रोक दी जाती है। मान्यता है कि जब भी धरती पर कोई भी बहुत बड़ी प्रलय, महामारी या फिर विनाश आने वाला होता है, तब भगवान उस संकट को दुनिया पर गिरने से पहले खुद अपने रथ पर झेल लेते हैं। रथ का जलना इस बात का सीधा संकेत है कि प्रकृति कुपित है और कलयुग का पाप अपनी चरम सीमा को पार कर रहा है। पुजारियों को तुरंत महास्नान और क्षमा प्रार्थना का अनुष्ठान करना पड़ता है। यह इस बात का प्रतीक है कि भगवान ने ब्रह्मांड के किसी बड़े प्रलय को अपनी ओर मोड़ लिया है ताकि उनके भक्त सुरक्षित रहें। बिजली रथ पर गिरती है, लेकिन दर्द पुरी के हर भक्त के दिल पर होता है। रथों पर बिजली गिरना तो फिर भी एक प्राकृतिक घटना हो सकती है, लेकिन सदियों के इतिहास में क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब भगवान का रथ तो सजेगा, लेकिन उसे खींचने वाला एक भी भक्त वहां पर मौजूद नहीं होगा। साल 2020 की वो रहस्यमयी रथ यात्रा जिसे देखकर दुनिया भर के भक्तों की रूह कांप उठी थी। दोस्तों, पुरी की रथ यात्रा का मतलब ही है जन सैलाब। लाखों भक्तों का वो हुजूम, जहां राजा से लेकर रंक तक सब एक समान होकर भगवान का रथ खींचते हैं। सदियों के इतिहास में अकाल पड़े, युद्ध हुए, महामारी आई, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि रथ निकले और भक्त न आए हों। लेकिन साल 2020 में एक अदृश्य वायरस ने वो कर दिखाया जो मुगलों और अंग्रेजों की तोपें तक नहीं कर पाई। 23 जून 2020 कोविड-19 महामारी के चरम पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश और कड़े कर्फ्यू के बीच रथ यात्रा निकाली गई। सड़कें सूनी थी, छतों पर पुलिस का पहरा था, आम भक्तों को घेरों में कैद कर दिया गया था। सिर्फ कुछ गिने चुने सेवादारों ने ही भगवान का रथ खींचा। जब भगवान जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के बाहर आए तो सामने उन्हें पुकारने वाला, उनके लिए रोने वाला कोई नहीं था। विज्ञान इसे एक महामारी का प्रोटोकॉल कहेगा, लेकिन अध्यात्म और ज्योतिष के नजरिए से देखें तो ये कलयुग का सबसे डरावना संकेत था। याद कीजिए, इसी साल 2020 के मार्च महीने में मंदिर की ध्वजा में आग लग गई थी, जिसे पुजारियों ने प्रलय का संकेत माना था। भगवान बिना भक्तों के सड़कों पर निकले। संतों ने कहा कि 2020 में भगवान इसलिए बाहर नहीं आए कि उन्हें उत्सव मनाना था। वो बाहर आए थे ये देखने के लिए कि जब इंसान अपने अहंकार में प्रकृति से खिलवाड़ करता है तो वो कितना बेबस हो जाता है। वो सूनी सड़कें भगवान का क्रोध नहीं बल्कि कलयुग के इंसान के लिए एक मौन चेतावनी थी। वो सन्नाटा कह रहा था कि अगर धर्म और मर्यादा टूटी तो भगवान को इंसान से दूर होने में एक पल नहीं लगेगा। ये सन्नाटा तो बाहर का था, लेकिन क्या हो जब भगवान का घर, उनका पवित्र गर्भगृह ही अचानक टूटने लगे। क्या आपने कभी सुना है कि किसी मंदिर के शिखर से अचानक भारी
भरकम पत्थर गिरने लगे और भगवान के सबसे पवित्र महाप्रसाद में अड़चन आ जाए। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर सिर्फ ईंट और पत्थर से बनी कोई आम इमारत नहीं है। तंत्र और आगम शास्त्रों में इस पूरे मंदिर को ही भगवान जगन्नाथ का साक्षात शरीर माना गया है। इसकी हर एक शिला, हर एक नक्काशी में प्राण है। लेकिन जरा सोचिए, उसी पवित्र शरीर का कोई हिस्सा टूटकर अचानक नीचे गिरने लगे तो दुनिया के लिए कितना बड़ा अपशगुन होगा। इतिहास में 1842, 1990 और हाल ही में 2011 के दौरान ऐसी अस्वाभाविक घटनाएं दर्ज की गई हैं, जब मंदिर के गर्भगृह या फिर बाहरी दीवारों से भारी भरकम पत्थर अचानक टूट कर गिरे हों। विज्ञान और पुरातत्व विभाग इसे सदियों पुरानी इमारत का स्ट्रक्चर फेलियर या फिर मौसम का असर कह सकते हैं, लेकिन पुरी की आध्यात्मिक दुनिया में इसे कभी एक सामान्य हादसा नहीं माना जाता है। पुजारियों और जानकारों के अनुसार जब मंदिर से पत्थर गिरता है तो यह सीधा संकेत है कि भगवान के राज्य में कुछ बहुत अशुभ होने वाला है। इसे महाविनाश की पहली चेतावनी मानी जाती है। मान्यता है कि ब्रह्मांड में आने वाले किसी बड़े भूकंप, प्राकृतिक आपदा या फिर इंसानी संकट का पहला आघात भगवान जगन्नाथ खुद अपने मंदिर पर झेल रहे होते हैं। पत्थर गिरते ही मंदिर में हड़कंप मच गया। भगवान के दर्शन तुरंत रोक दिए गए। महास्नान और गुप्त प्रायश्चित पूजा शुरू हो जाती है, क्योंकि अगर भगवान का घर ही खंडित हो रहा है तो इसका मतलब है कि कलयुग का पाप अब भगवान की बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। ये पत्थर नहीं बल्कि ब्रह्मांड के नाथ का वो मौन क्रोध है जो इंसान को अपनी हद में रहने की चेतावनी देता है। मंदिर के पत्थरों का गिरना तो फिर भी बाहर की दुनिया का संकेत था, लेकिन क्या हो जब भगवान का सबसे बड़ा चमत्कार, वो आकाशीय अग्नि जो सदियों से महाप्रसाद पका रही है, वो अचानक काम करना बंद कर दे। क्या कभी आपने सोचा है कि भगवान के क्रोध के कारण 56 भोग खुद ब खुद सड़ने लगे? अगर विज्ञान को किसी एक जगह पर आकर अपनी हार माननी पड़े तो वो जगह है जगन्नाथ मंदिर की रसोई घर। यहाँ मिट्टी के 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखकर लकड़ी की आग में पकाए जाते हैं। चमत्कार ये है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है और सबसे नीचे वाले का सबसे आखिर में। और ये सब जिस आग पर पकता है वो कोई आम आग नहीं है, बल्कि सदियों से जल रही आकाशीय अग्नि। लेकिन ये आकाशीय अग्नि और ये दिव्य प्रसाद तब तक पकता है जब तक महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रसन्न हैं। जब भी मंदिर के अंदर कोई भयंकर अशुद्धि होती है या फिर भगवान अपने भक्तों से किसी बात पर अत्यंत क्रोधित होते हैं तो एक अपशगुन होता है जिसकी कल्पना भी डरा देती है। अचानक बिना किसी हवा या फिर पानी के वो सदियों पुरानी आग अपने आप बुझ जाती है। जो 56 भोग कभी खराब नहीं होता, जिससे कभी बदबू नहीं आती, वो अचानक सड़ने लगता है। मिट्टी के बर्तन अपने आप चटकने लगते हैं। इसे मंदिर के इतिहास में महाविघ्न माना जाता है। जब ऐसा होता है तो पूरा का पूरा महाप्रसाद जमीन में गाड़ दिया जाता है। जब तक भगवान का क्रोध शांत नहीं होता और मंदिर का महाशुद्धिकरण नहीं किया जाता, तब तक रोसा घर में आग नहीं जलती। और सबसे बड़ी पीड़ा की बात क्या है, जब तक दोबारा पवित्र प्रसाद नहीं बनता, ब्रह्मांड के नाथ भगवान जगन्नाथ जी भी उस दिन भूखे ही रहते हैं। भगवान अपनी ही रसोई में भूखा रहना कलयुग में आने वाले किसी बड़ी विपदा का संकेत देते हैं। भगवान का भूखा रहना एक चेतावनी है। लेकिन क्या हो जब भगवान के उस पवित्र घर में, जहाँ सिर्फ प्रेम और शांति का वास होना चाहिए, अचानक किसी का खून बह जाए। रक्तपात एक ऐसा महाअपशगुन जिसके होते ही भगवान तुरंत वो जगह छोड़ देते हैं। श्री मंदिर यानी कि जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक ईंट का पत्थर का ढांचा नहीं, ये वैकुंठ का साक्षात स्वरूप है। यहाँ का हर कोना, हर हवा का झोंका परम पवित्र है। लेकिन इस वैकुंठ में जब भी किसी इंसान का रक्त बह जाए तो वो होता है जिसकी कल्पना कोई भी भक्त नहीं कर पाता। रक्तपात, मंदिर के अंदर खून की एक बूंद का गिरना सबसे बड़ा और सबसे भयानक अपशगुन माना जाता है। जैसे ही मंदिर परिसर में कोई भी रक्त गिरता है, 1 सेकंड की भी देरी किए बिना भगवान की सारी पूजा, सारे अनुष्ठान तुरंत रोक दिए जाते हैं। महाप्रभु के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। लाखों भक्त चाहे बाहर कितनी भी धूप या फिर बारिश में खड़े हों, दर्शन उसी पल अनिश्चित काल के लिए रोक दिए जाते हैं। सनातन शास्त्रों में भविष्यवाणियों के अनुसार भगवान जगन्नाथ अहिंसा और परम प्रेम के प्रतीक हैं। जहाँ हिंसा होती है वहाँ रक्त गिरता है। महाप्रभु उस स्थान की ऊर्जा को उसी पल छोड़ देते हैं जब तक पूरे मंदिर का महास्नान नहीं होता, जब तक गुप्त मंत्रों से उस स्थान को दोबारा जागृत नहीं किया जाता, तब तक भगवान वापस उस मूर्ति में वास नहीं करते। दोस्तों, ये सिर्फ मंदिर का नियम नहीं, प्राचीन भविष्यवाणियों में स्पष्ट लिखा है कि मंदिर परिसर में रक्तपात या फिर अशुद्ध कलयुग के अंत और दुनिया में होने वाले बड़े भू राजनीतिक विनाश का सबसे बड़ा ट्रिगर है। जब
भगवान अपना घर छोड़ते हैं तो दुनिया के रक्षकों की ढाल टूटती है। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। खैर, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।